Digital literacy is more important than ever in today's tech-driven world. But what does it really mean to be digitally literate, and why should you care? Stick around to find out. Mrs. Khadija Zareen inaugurated and presided oath, taking ceremony at Digital Media Club at Baghazad, Kashmir. Chairperson मोहतरमा खदीजा ज़रीन साहिबा यहाँ पर तशरीफ ला गई हैं। मैं मोहतरमा खदीजा ज़रीन साहिबा को यहाँ मत पर खुशामदीद कहता हूँ। उनके हमरा डिप्टी मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग सैयद अफराज गुरदजी तशरीफ लाए। मैं उन्हें यहाँ मत पर खुशामदीद कहूँगा। उसके अलावा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एमटीबीसी सरदार जुल्फीफ बाचा यहाँ पर उनके हमरा तशरीफ लाए। मैं उन्हें यहाँ मत पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की बज़म की मेहमान खुसूसी पंजाब में पहुँच चुकी हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। तमाम लोग आज की बज़म की मेहमान खुसूसी मोहतरमा खदीजा ज़रीन साहिबा में इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा से खुदाए मेहरबानी तो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी नशिस्त संभालें। मोहतरमा खदीजा ज़रीन साहिबा। Digital literacy goes beyond just knowing how to use a computer or smartphone. It's about understanding how technology works, how to use it effectively, and how to navigate the digital world safely and responsibly. Digital literacy includes skills like using search engines, understanding online privacy, creating digital content, and critically evaluating online information. Digital literacy isn't just a skill, it's a necessity in our modern world. Whether for work, school, or personal use, becoming digitally literate will help you navigate the digital landscape confidently and safely. So keep learning, stay curious, and embrace the power of digital literacy. फाउंडर आप चेयरपर्सन हैं, उनकी वजह से आज लोग यहाँ आए। मैं समझता हूँ कि हमारी एजाज़ की बात है और बिलखुसूस मेरे पूरे ख़ानदान और मेरे पूरे बार डिजिटल मीडिया क्लब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे साथ हर मकाम पे खानों को तालीम और दीगर जो रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए अपनी अवलीन तरजीहात में से जो काम भी जारी रखती हैं। और मज़ीद बार डिजिटल मीडिया का भी इनका ख्वाब था कि मैं बार डिजिटल मीडिया क्लब को भी उस मकाम पे देखना चाहती हूँ। और मैं दरमियान में एक ऐलान भी आप तमाम अहबाब की समातों की नज़र करूँगा कि मैडम खदीजा ज़रीन साहिबा को आज मैं बायस के सदर बार डिजिटल मीडिया क्लब पूरी काबीना के साथ मुशावरत के साथ अपने दोस्तों के मुशावरत के साथ खदीजा ज़रीन साहिबा को हम एजाज़ी तौर पे बार डिजिटल मीडिया क्लब का मेंबर मुंतखब करते हैं। क्योंकि आप तमाम अहबाब ये सोच रहे हैं कोई नई बात है मैडम के लिए, इसलिए नई बात नहीं है कि ये वकील भी हमा वक्त हैं, मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब की भी ये मेंबर हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इनको मेंबरशिप्स दी गई हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जैसे सहाबा सदीक साहब ने भी कुछ बातें की, मैं तमाम बातों को इंडोर्स करता हूँ। रज़ाक साहब ने की, मुस्तफ़ा साहब ने की, तमाम लोगों की बातों को इंडोर्स करने के साथ ही हमारे बार डिजिटल मीडिया क्लब का मकसद आज़ाद कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म जबर हो रहा है उसके हवाले से आवाज़ बुलंद करना, कमज़ोरों की आप कह सकते हैं कि ताकत बनना। जैसे गिलानी साहब ने बात की, मैं गिलानी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमारा काम खबर देना है। चलें अगर कोई इसमें किसी ने हमें कोई अदालत का कोई रास्ता दिखाना हुआ या दरवाज़ा दिखाना हुआ तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बाकी हम पॉजिटिव तरीके से चलेंगे। पाकिस्तान की जो आईनी सरहदें हैं उनकी हिफाजत में मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन माशरे में एक माशरे को बेहतर एक सिस्टम पे लेके जाने के लिए जो किरदार अदा करना होता है वो भी हम साफ़ी की जिम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरी सब टीम है ऊपर से लेके अगर आप इस बैनर पे नज़र दौड़ाएं नीचे तक जितने भी लोग हैं सारे लोग पढ़े लिखे और बास लगे, तो आप इन्हें कह सकते हैं करेक्टर वाइज ना तो ये किसी मैं आप उन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता जिससे अगर कोई लोग दूसरी तरफ निकल जाएगा। बाकी तमाम जो बातें हैं वो हमने मैडम की सुनी थी और एसपी साहब को चूँकि मैंने हमारे बड़े भाई हैं तो मैंने समझा कि इनको हम आज इसकी महफिल की रौनक भी बनाते हैं। और उन्होंने भी चूँकि हमें जर्नलिस्ट पुलिस कहा हुआ तो हम इनको बड़ा एहतराम भी करते हैं। और इस तरीके से खदीजा ज़रीन साहिबा बहुत सारी चीज़ों से आप बिल्कुल बाखूबी इल्म भी रखती हैं कि बार डिजिटल मीडिया क्लब के क्या मसाइल हैं। मैं बात से सदर यहाँ से होकर कुछ चीज़ें डिस्कस तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपको इशारतन ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे उस तरीके से मसाइल भी हैं। लेकिन उसमें मैं ये भी नहीं कहता कि आपने कोई चीज़ें हल करनी है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव खातून हैं और यूथ को जब आप साथ लेके चल रही हैं तो मैं समझता हूँ कि यूथ आपको इतना एम्पावर कर चुकी है इस आज़ाद कश्मीर के अंदर। एक मेरे भाई सामने खड़े हैं, इनका ताल्लुक अगर आप देखें तो उस आज़ाद कश्मीर के सबसे दूर दराज इलाके नीलम वैली से है और वहाँ से ये आज यहाँ खड़े हैं। और ये आसिम सरफराज साहब और ये इनके साथ रावला कोट की अगर बात, ये इस्लामाबाद रहती हैं और वो
ادھر نیلم رہتا ہے تو کتنا بڑا ڈفرینس ہے. تو انہوں نے یوتھ کو دیکھا اور جس طرح سے میڈم نے لاسٹ تقریب میں بھی کہا کہ میں ان کے گھر گئی تو ان کے والد نے مجھے کہا کہ ماں جی, تو میں نے کہا میں سب کی ماں جی نہیں ہوں, صرف یوتھ کی ماں جی ہوں. تو ہم ان سے وہ کرتے بھی ہیں کہ ان کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تمام لوگ دیکھتے بھی ہیں. اور بالخصوص باغ کے اندر اپنی اس بہن, اس خاتون کا KZK فاؤنڈیشن کی جو چیئر پرسن ہیں محترمہ خدیجہ زرین صاحبہ, یہاں پر ایس پی صاحب چونکہ بہت ہونہار, بہت بہترین آفیسر ہیں, ہم ان کی کوئی تعریفیں نہیں کرتے, اور صحافی کو کبھی تعریفیں کرنی بھی نہیں چاہیے, نہ ہی اسے کسی کی ڈکٹیشن پہ چلنا چاہیے. یہاں پہ میئر صاحب نے اور جس طرح میونسپل کارپوریشن کے جو ممبر کشمیر کونسل جو تھے, ممبر جو تھے خدیجہ زرین صاحبہ, ایک بات جو جس طرح ہمارے جو چیئرمین صاحب ممبر تھے ضلع کونسل کے مسعود ایڈوکیٹ صاحب, انہوں نے کہی کہ لوگوں کو انہوں نے کبھی بھکاری نہیں بنایا. یہ بالکل غلط بات ہے. انہوں نے اگر فاؤنڈیشن کے ذریعے کام کیا, میں آج ان کے جو شوہر تھے ان کا یہاں ایس پی صاحب ضرور ذکر کروں گا, DC شریف صاحب تھے اس وقت مہاجرین 1999 جب وہ یہاں تشریف لائے, تو زرین صاحب نے یہ تمام کیمپ, یہ مہاجرین جموں کشمیر کے تمام کیمپ اپنے ہاتھوں سے ایک ایک ٹینٹ لگایا, اور ایک ایک ٹینٹ لگا کے یہ میسج دیا کہ جو مکہ اور مدینہ کے اندر مہاجرین و انصار کا رشتہ ہے, اس کی آج میں آپ کو عملی مثال یہاں دیتا ہوں. میں آج ان کی ان خدمات کو, کیونکہ میں نے بڑوں سے سنا, میں چھوٹا تھا, یہاں اس پورے مجمع کے سامنے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی زندگی نے موقع دیا, پھر کسی بھی مہاجر کیمپ میں پینے کا پانی نہیں تھا, تو میڈم خدیجہ زرین صاحبہ نے تمام مہاجر کیمپ جتنے بھی ضلع بھاگ تھے, ایک منگویری میں ابھی فنکشنل ہے, ہڈا واڑی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اسی طرح بھاگ کے تمام جگہوں کے لیے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. میں جو میری نو منتخب باڈی ہے, ولید یاسین صاحب, پوری جو کابینہ ہے اس کی, جس کی سرپرستی چودھری امان اللہ مانی, منجر الصافی, اسٹیج پر ہمارے بزرگ زاہد گیلانی صاحب, طاہر گلزار صاحب, اسی طرح عامر صاحب, سید عامر صاحب اور رانا مزمل صاحب. ولید یاسین ہو یا میں ہوں, ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی. ہم آپ کو آج یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ باغ ڈیجیٹل میڈیا کو کسی بھی جگہ استعمال ہوتا ہوا, کسی کی ڈکٹیشن پہ چلتا ہوا کبھی نہیں دیکھیں گے. جو حق کی بات کرے گا, سچ کی بات کرے گا, مظلوم کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کھڑا پائیں گے. جو بھی شخص ہمارے پاس آئے گا اس کی جائز اور توانا آواز جو ہے, حق اور سچ کی آواز ہم انشاءاللہ بلند کریں گے. Digital literacy isn't just a skill, it's a necessity in our modern world. Whether for work, school, or personal use, becoming digitally literate will help you navigate the digital landscape confidently and safely. So keep learning, stay curious, and embrace the power of digital literacy. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon to stay updated.